आखिर आप लोग शोएब अहमद खान साहब को वोट देंगे भी तो क्यों देंगे? ये भी आप लोग का एक सवाल होना चाहिए। क्योंकि शोएब अहमद खान साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और एक अच्छे सामाजिक लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्टिविस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा विवाद, जहां बात होती है जनता के मुद्दों की, सच की, सिस्टम की और समाज की। हम दिखाते हैं वो खबरें जो आपसे जुड़ी है और उठाते हैं आपकी आवाज सीधे सरकार तक। बिहार एक्टिविस्ट न्यूज, जनता की आवाज, बिहार की पहचान। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। होटल हाईवे हवेली में आज ऑल इंडिया मिली उलेमा बोर्ड के सदस्यों ने जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शोएब अहमद खान को व्यक्तिगत रूप से समर्थन देने की घोषणा की है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फतेह आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डॉक्टर शोएब अहमद खान एक शिक्षित, ईमानदार और समाजसेवी चेहरा है जो समाज के हर वर्ग की आवाज़ उठाने में सक्षम है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस बार बदलाव के लिए वोट करें और एक नई सोच वाले उम्मीदवार को मौका दे। अब देखना होगा कि दरभंगा ग्रामीण की मुस्लिम समुदाय और अन्य मतदाता शोएब अहमद खान पर भरोसा जताते हैं या फिर पुराने नेता ललित यादव पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। बताइए सर, आप स्टार प्रचारक हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाए हैं? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दरभंगा की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद ये है कि ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के अध्यक्ष फतेह आलम साहब हमारे प्रत्याशी को समर्थन करने आए हैं। वो कलकत्ता से आए हैं यहाँ। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है और देने के लाए हैं और यहाँ पर लग करके अपने सारे संस्था को लगाएंगे। और भी इनके लोग जो भी हैं वो सारे लोग पहले से भी लगे हुए हैं और यहाँ करके उस वक्त जोश खरोश भरने के लिए आए हैं। किस प्रत्याशी को समर्थन देना है? हमारे यार धनबाद, ये दरभंगा ग्रामीण के शोएब अहमद खान साहब को, जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। ये हमारे बगल में बैठे हैं। मैं मोहम्मद फतेह आलम, ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड बढ़ाइएगा। नेशनल प्रेसिडेंट। आज बिहार में एक इलेक्शन होने जा रही है। ये बहुत अहम इलेक्शन है। ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड खासकर दरभंगा ग्रामीण के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जाति वर्ग के लोग हैं, ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड उन तमाम लोगों से एक अपील कर रही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शोएब अहमद खान साहब को वोट दें। आखिर आप लोग शोएब अहमद खान साहब को वोट देंगे भी तो क्यों देंगे? ये भी आप लोग का एक सवाल होना चाहिए। क्योंकि शोएब अहमद खान साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और एक अच्छे सामाजिक लोग भी हैं। बहुत दिन से इस क्षेत्र में समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड ने यह तय किया अपने तमाम मेंबरानों के साथ और उलमाए दीन के साथ मिलकर एक बात हुई कि खासकर दरभंगा ग्रामीण में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, MIM के लोग भी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन MIM इस बार जीत नहीं रहे, खासकर दरभंगा ग्रामीण से। ये तय है कि आने वाले कल में 6 तारीख को मैं उन तमाम लोगों से जो लोग ये कसमकश में है कि हम वोट किनको दें, इसलिए आप लोग से ये गुजारिश है कि जनाब शोएब अहमद खान साहब का आप लोग वोट दीजिए। क्योंकि शोएब अहमद खान साहब इस बार दरभंगा ग्रामीण से कम और बेश 10,000 वोट से इस बार इंशाअल्लाह जरूर वो जीतेंगे। इसलिए आप तमाम ही लोगों से ये गुजारिश है कि अपना वोट को रायगा मत करने दीजिए। अगर वोट रायगा करेंगे तो दूसरे पत्ता से जीत जाएंगे। जो लोग समाज में आज तक कभी कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिए, आपको पता है शोएब अहमद खान साहब खासकर एक स्कूल के डायरेक्टर भी है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है। एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे वो। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि खासकर दरभंगा ग्रामीण में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी कायम करेंगे बच्चों के लिए और खासकर मर्द औरत के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। आज तक पूरे बिहार में कहीं भी किसी नेताओं ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपना कीमती वोट देकर, वोट को पैसे में मत कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए आप अपना कीमती वोट देकर जनाब शोएब अहमद खान साहब को जिताएं, ताकि आपके इलाके में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी भवन हो और गैर मजहबों के लिए भी, उनके लिए भी अलग अलग भवन बनाए। विवाह भवन है, हेल्थ सेंटर है, बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको दरभंगा ग्रामीण में करना है। अगर ये आप ये चाहते हैं
कि आपके दरभंगा ग्रामीण विकास की ओर जाए तो शुएब अहमद खान साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। और ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड एक समर्थन पत्र भी लेटर है जो अमजद हसन साहब है जो स्पोक पर्सन है जन स्वराज पार्टी के। और ये याद रखिए कि 8 नंबर बटन दबाना है आप लोगों को। जन स्वराज पार्टी दरभंगा ग्रामीण में 8 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट जनाब शुएब अहमद खान साहब को दे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वोट दे। 8 नंबर बटन है, ये देखिए यहाँ पे ये बस्ता है, स्कूल बैग है। अब ये भी देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी स्कूल बैग ही क्यों चॉइस किए। एक स्कूल एक ऐसा वो बैग है जो बच्चे बचपन से अपनी किताब लेके जाते हैं, तालीम की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए खासकर जनाब श्री प्रशांत किशोर जी ने बैग बस्ता अपना छाप लाए और बैग बस्ता को देखते हुए तालीम की ओर, क्योंकि हमारा बिहार आज भी तालीम में बहुत बिछड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो जन स्वराज के पार्टी के उम्मीदवार जनाब शुएब अहमद खान साहब दरभंगा ग्रामीण में है। 8 नंबर बटन दबाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप लोग वोट देंगे। एक सवाल करना चाहेंगे जी, आपसे कि ऑल इंडिया के बारे में बात की जाए तो इनका समर्थन दरभंगा के जो ग्रामीण के उम्मीदवार शुएब साहब को दिया गया है, मिला है। क्या वजह है कि जन स्वराज पार्टी को आपने जन समर्थन किया? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ जो सेकुलर कहलाती है, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, और भी बहुत सारी पार्टियां अलग अलग है। क्या वजह है कि आपने जन स्वराज को समर्थन दिया? ये बहुत अच्छी बात है आपका कि आपने एक बहुत अहम सवाल किया कि आप लोग जन स्वराज को ही क्यों समर्थन देना चाहते हैं। जन स्वराज को देने का सबसे बड़ा मकसद है, आरजेडी के भी कैंडिडेट है, एमआईएम के भी कैंडिडेट है। एमआईएम बार बार कहते हैं मैं मुसलमानों की हिमायत में काम करता हूँ, सिर्फ वो लफ्जों में और जुमलों में ही है। आज तक मुसलमान खासकर एनआरसी, एनपीआर, एनसीआर में जितने भी लोग जो दिल्ली में शाहीन बाग में आज भी जो लोग जेल में है, मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों के लिए केस लड़ा है। हमारे बहुत सारे जान पहचान है जिन्होंने एनआरसी में, हमने भी एनआरसी के लिए बहुत मेहनत किया, लोगों की बहुत ये काम किया हम लोग भी। लेकिन मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं यूपी में जितने भी बुलडोजर गए हैं उनके पास आप कितने के लिए केस लड़े। सिर्फ लफ्जों में और जुमले में मत कहिए बीजेपी की तरह, ये जुमलाबाजी नहीं कीजिए। एमआईएम अब बीजेपी का बी टीम है, अगर अब नहीं तो आप लोग भी तहकीकात कर लीजिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं जो लोग भी दरभंगा ग्रामीण में अगर एमआईएम को वोट देते हैं यानी आप बीजेपी को जिता रहे हैं। अगर आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो आप एमआईएम को वोट दीजिए। जनाब शुएब अहमद खान साहब एक सेकुलर आदमी है और सेकुलर माइंड के लोग भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जनाब शुएब अहमद खान साहब को वोट दिए। और आरजेडी जीतने वाले है नहीं, अगर आप आरजेडी भी नहीं जीतने वाले हैं और एमआईएम भी जीतने वाले नहीं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा शख्स भी है, पढ़ा लिखा भी है और तालीम याफ्ता भी है। इसीलिए आप जनाब शुएब अहमद खान साहब को 8 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें कामयाब बना। सर, ये संस्था जैसा आपने कहा कि कलकत्ता की संस्था है, पश्चिम बंगाल की संस्था है। जी नहीं, ये पश्चिम बंगाल की संस्था नहीं है, हाँ। ये पूरे ऑल इंडिया पे है, इनके हेड ऑफिस दिल्ली में। अच्छा, तो ये आपने जैसा स्टार्टिंग में बताया तो आखिर दरभंगा में सिर्फ एक सीट पे आप समर्थन दे रहे हैं या पूरी जन स्वराज को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, खासकर मैं व्यक्तिगत के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि बिहार में दरभंगा ग्रामीण में, क्योंकि शुएब अहमद खान से हमारे इंसान बहुत पुराना रिलेशन, मैं उन्हें जब वो पार्टी ज्वाइन नहीं की तब से मैं उनको जानता हूं। उनका खासकर उनको एक सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर वो एक सेकुलर आदमी है, सेकुलर माइंड है, समाज में सभी वर्ग को वो लेके चलते। उनके पास कोई भी ऐसा शख्स अगर आए तो आज कभी तक भी उनको रायगा नहीं गया, वह कोई खाली हाथ नहीं गया। समाज में एक स्कूल भी चलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के वो डायरेक्टर है और वो एक तालीम याफ्ता लोग है। इसीलिए ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड ये तय किया है कि खासकर दरभंगा ग्रामीण में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो यानी ये आपका व्यक्तिगत समर्थन है डॉक्टर शुएब अहमद खान को, जन स्वराज को नहीं है? ये ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड की तरफ से तमाम उलमाए दीन ने ये बैठ के फैसला लिया, खासकर जन स्वराज के उम्मीदवार को। सेकुलर की बात कहें तो आपने कहा कि शुएब अहमद खान से आपका व्यक्तिगत रिश्ता है, सेकुलर आदमी है। पार्टी में बात करेंगे तो आरजेडी भी है, इंडिया अलायंस भी है। आरजेडी भी सेकुलर बोल रही है, लेकिन खासकर यहाँ के जो उम्मीदवार है ये दरभंगा ग्रामीण में, उनसे आप इन दोनों के कंपेरेबल करेंगे तो देखिए, हर कोई अपने आप को कहता है कि मैं सेकुलर हूं, लेकिन सेकुलर बोलना और सेकुलर करके दिखाना दोनों में बहुत फर्क है।
अगले बार को ललित यादव का रिकॉर्ड निकाले तो सबसे ज्यादा वोट उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से ही मिला था। मुसलमानों के पास कल ऑप्शन नहीं थी। नहीं, ऑप्शन था। उस समय एक बहुत बड़े पुराने विधायक खड़े थे, वो भी मुस्लिम थे। जी मुस्लिम थे, लेकिन आज के वक्त में जो अगर आप शोएब साहब से अगर ललित यादव से दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंट बिटवीन एक दूसरे के। आप दोनों को कंपेयर करके देखिए ना, आप पहले और अभी दोनों को कंपेयर कर लीजिए। और ये समर्थन पत्र है, फोटो खड़ा होकर ये आप अच्छे से इसको फोटो ले लेंगे। आज आपके इलाके में कोई समस्या, घटना या दुर्घटना हुई है तो उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिए। आपकी एक जानकारी किसी बड़ी सच्चाई को सामने ला सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंच जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8539060581 पर। बने रहिए बिहार एक्टिविस्ट न्यूज के साथ, जहां हर आवाज को मिलती है अपनी पहचान।